बात करेंगे एआई और हमारा भविष्य, चुनौतियां और समाधान विषय पर। मैं हूं निरंजन और मेरे साथ है साइबर कमांडो महेश जी, जो कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर सिक्योरिटी सेल में पदस्थापित है। तो सबसे पहले तो महेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष रेडियो प्रोग्राम में। नमस्कार जी, और तमाम श्रोताओं को भी नमस्कार। और आपका एआई से जुड़ा ये विषय वास्तव में आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। जी महेश जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वास्तव में एआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है और इसकी चर्चाएं बहुत है, तो भविष्य में इसका क्या महत्व रहेगा? जी सर, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस क्षमता को कहते हैं जिसके चलते कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से जुड़े कार्य कर सकते हैं। जी। सरल शब्दों में कहें तो एआई ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट को बोलकर कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आता है, तो यह एआई की बदौलत ही संभव होता है। जी। इसके अलावा जब आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको निर्धारित रूट सुझाता रहता है। चैटबॉट्स जो बैंक या सरकारी वेबसाइट पर आपकी मदद करते हैं, ये सब एआई के छोटे उदाहरण हैं। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परिवहन जैसी हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। भविष्य में एआई केवल टूल ही नहीं बल्कि हर सेक्टर का कोर पार्ट बन जाएगा। जैसा कि आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और वास्तव में हम दिन प्रतिदिन इन जो आपने उदाहरण दे के समझाया, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल भी हर आदमी अब लगभग कर ही रहा है। महेश जी, एआई का जितना विस्तार भारत में हो रहा है, उससे अगर हम आम आदमी के जीवन की बात करें तो उस पर क्या असर पड़ता है? भारत में एआई अपनाने की गति तेज हो रही है। किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एआई कौशल, क्षमताओं और नीति के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल है। मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की, जिसमें इंडस्ट्री, स्टार्टअप, शिक्षा और डेटा समेत 7 स्तंभों पर ध्यान देकर मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की योजना है। इसका मकसद एआई को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। वास्तव में गांव में भी एआई के असर दिखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर छोटे किसानों ने एआई आधारित सलाह और डिजिटल मंच का इस्तेमाल कर खेती में उत्पादन दोगुना कर लिया। इससे उनकी आय में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह भाषा की बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की भी शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में वॉइस आधारित सरकारी ऐप और वेबसाइट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पहलों से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन बढ़ेगा और लोग सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी स्थानीय भाषा में भी उठा सकेंगे। बिल्कुल महेश जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार है वो देश के हर सेक्टर को एआई से जोड़ने के लिए प्रयासरत है जी। और इसका असर भी अब हम बात करें तो दिखना शुरू हो गया है। महेश जी, जब एआई का इतना तेजी से विस्तार हो रहा है तो साथ ही साइबर सुरक्षा के जो खतरे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि इन खतरों से निपटने के लिए एआई किस तरह से मदद कर सकता है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एआई साइबर सुरक्षा में 2 तरह से भूमिका निभा सकता है। एक और ये सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करता है, तो दूसरी ओर साइबर अटैकर भी एआई टूल का इस्तेमाल करके नए तरीके के साइबर अटैक कर रहे हैं। जी। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि एआई की मदद से सुरक्षा विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर डेटा को जल्दी से स्कैन कर सकते हैं और असामान्य गतिविधियों को पहचान कर जो हमले हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं। शोध बताते हैं कि एआई आधारित सिस्टम बेहद बड़ी मात्रा में लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा में से पैटर्न और विसंगतियां ढूंढने में माहिर होते हैं, जो मानव आंख से पकड़ना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, आप और हम जैसे जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल में स्पैम और फिशिंग ईमेल को चिन्हित करने के लिए एआई का इस्तेमाल होता है। एआई सक्षम एंटीवायरस प्रोग्राम तेजी से वायरस या मालवेयर खोजकर ब्लॉक करते हैं और नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण कर अनजाने खतरों को रोकते हैं। जी। बात यह भी है कि साइबर अपराधी भी एआई का सहारा ले रहे हैं, जैसे डीप फेक वीडियो या धोखाधड़ी भरे कॉल्स। लेकिन खुशी की बात यह है कि एआई का उपयोग इन खतरों को पहचानने में भी किया जा रहा है। एक उदाहरण और लें तो कुछ कॉलिंग ऐप ने एआई आधारित कॉल स्कैनर बनाया है जो नकली कॉल्स की पहचान करता है। लेकिन चूंकि एआई से जुड़े हमलों के नए तरीके सामने आ रहे हैं,
इसलिए भारत सरकार ने भी नए कानून बनाए। जनवरी 2025 में डेटा प्रोटेक्शन नियम लागू किए, जिनके तहत कंपनियों को डेटा ब्रीच की सूचना सर्टिन और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को 6 घंटे के भीतर देनी होती है। कुल मिलाकर एआई में विश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों पर काम करना आवश्यक है। जी महेश जी, आपने जो साइबर सुरक्षा है उसमें एआई किस तरह से अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को समझाया। महेश जी, साथ ही साथ एक सबसे अहम सवाल ये है कि जैसा कि बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि एआई हमारे रोजगार है उस पर असर डालने वाला है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से देखा जाता है। तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि एआई वास्तव में क्या नए अवसर बनेंगे या फिर नौकरियों पर खतरा बनेगी? यह है दोधारी तलवार जैसा है निरंजन जी। एआई ने कुछ नए जॉब्स बनेंगे, एआई से कुछ नए जॉब्स बनेंगे और कुछ पुराने खत्म भी हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सालों में एआई और टेक्नोलॉजी के आगमन से दुनिया में 11 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन अगर लगभग 9 मिलियन नौकरियां ऑटोमेशन से चली भी जाएंगी। यही रिपोर्ट कहती है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां एआई ऑटोमेशन हो सकता है, लगभग 40% नियोक्ता अपने कार्यबल की संख्या घटाने की योजना बना रहे हैं। भारत में स्थिति कुछ सकारात्मक भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट में बताया गया कि एआई से जुड़े क्षेत्रों में जानकारों की बहुत मांग है। सबसे तेजी से बढ़ रहे रोल्स में बिग डेटा स्पेशलिस्ट, एआई या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ शामिल हैं। इनकी मांग बढ़ने की वजह है कि कंपनियां ऑपरेशंस को ऑटोमेट करके एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कंपनियों में लगभग 67% से अधिक नियोक्ता विविध बैकग्राउंड से प्रतिभा पाने की कोशिश कर रहे हैं और 30% कंपनियां सीधे कौशल आधारित भर्ती पर ध्यान दे रही हैं, यानी डिग्री की बजाय स्किल्स को महत्व दिया। आपने जैसा कि बताई, एक तरीके से हमारे जो सुनने वाले हैं, अगर नौकरियां कुछ खत्म होगी तो उससे ज्यादा नौकरियां पैदा होगी। जी। बशर्ते आपको इन क्षेत्रों में, जैसा कि आपने बताया, बिग डेटा, एआई और मशीन लर्निंग, इनमें विशेषज्ञता और कौशल हासिल करना होगा। महेश जी, एआई के बढ़ते प्रयोग से साथ ही साथ इसके नैतिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी उभर कर सामने आ रही है। एआई जितना रोमांचक है उतनी उससे जुड़ी चिंताएं भी हैं। हाँ जी। तो आपकी नज़र में एआई से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां प्रमुख रूप से सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, एआई के साथ कई नैतिक सवाल खड़े होते हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती है डेटा प्राइवेसी। एआई को काम करने के लिए क्या बड़े स्तर पर डेटा की आवश्यकता होती है। अगर इसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये हमारी निजता का उल्लंघन कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी चुनौती के रूप में है नैतिकता और जवाबदेही। अगर कोई एआई सिस्टम गलती करे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या मशीन जिम्मेदार होगी या फिर डेवलपर या सरकार? कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। बिल्कुल से। तीसरी प्रमुख चुनौती के रूप में आते हैं एआई का दुरुपयोग। आजकल साइबर जैसे अटैक खूब हो रहे हैं, डिफेक्ट वीडियो, साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई के जरिए गलत सूचना फैलाना बहुत आसान हो गया है। एक रिपोर्ट बताती है कि एआई के जरिए फेक न्यूज, सोशल इंजीनियरिंग और कॉपीराइट उल्लंघन जैसे खतरे तेजी से उभर रहे हैं। चौथी प्रमुख चुनौती के रूप में एआई का पक्षपात या पूर्वाग्रह। अगर एआई को गलत या असंतुलित डेटा दे दिया जाए तो वह पूर्वाग्रहित निर्णय ले सकता है। एआई को जानबूझकर या अनजाने में भेदभावपूर्ण डेटा पर ट्रेन किया गया तो उसका निर्णय भी पक्षपाती होगा। उदाहरण के लिए, इन दिनों आप और हमने कई बार अखबारों में या किसी सर्वे में या न्यूज चैनल आदि के माध्यम से देखा और सुना होगा कि फला कंपनी या उसके एप्लीकेशन ने एंड्रॉयड मोबाइल यूजर को यात्रा करने या कोई खरीदारी करने में जो राशि दिखाई वो कम थी और आईफोन यूजर को उसी सामान की खरीदारी या यात्रा के लिए जो राशि दिखाई गई वह एंड्रॉयड यूजर की तुलना में ज्यादा थी। अब अगली चुनौती, प्रमुख चुनौती है, वो है रोजगार की चिंता। मशीनें तेजी से इंसानी नौकरियां ले रही हैं, खासकर फैक्ट्रियां, कॉल सेंटर आदि। इनका क्या है, इसका असर जो है सीधा सीधा निम्न और मध्यम स्तर की नौकरियों पर साफ दिखेगा। आपने बहुत ही स्पष्ट और गहराई से आपने जो चुनौतियां हैं उनका एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपने जो चुनौतियां समझाई है। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को ये जो चुनौतियां हैं इनको अच्छे से समझने और फिर इनसे पार पाने में मदद मिलेगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या एआई को नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग,
शिक्षा प्रणाली और आम जनता का सामूहिक प्रयास होना जरूरी है सर। सरकार को एआई को लेकर सख्त लेकिन संतुलित कानून बनाने चाहिए। एआई किस एल्गोरिदम पर कार्य कर रहा है, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही डेटा की गोपनीयता और जवाबदेहिता भी तय होनी चाहिए। इसके अलावा इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। आज के समय हर किसी के लिए एआई और डिजिटल टूल्स की समझ जरूरी है। इसके तहत स्कूल में एआई सिखाना शुरू करें और लोगों को बताएं कि कैसे डीप फेक और फेक न्यूज़ से बचा जाए। स्किल डेवलपमेंट, जो जॉब्स खत्म हो रही हैं उनकी जगह नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग आदि की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है मानव केंद्रित एआई। यहाँ ह्यूमन सेंट्रिक एआई से मतलब यह है कि एआई को इस तरह डिजाइन करें कि वो मानव हित में कार्य करे, न कि मानव को नियंत्रित करे। जी। जैसे एआई डॉक्टर को सलाह तो दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर का ही होना चाहिए। इसके अलावा जन जागरूकता बढ़ाना भी अहम है। मीडिया, शिक्षा संस्थान और एनजीओ को मिलकर लोगों को एआई के फायदों और खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी दिनचर्या में एआई आएगी, हमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर यह समझना होगा कि निजी डेटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और हमें अलग अलग प्रकार के घोटालों से कैसे बचना है। यदि हम सभी मिलकर नैतिक एआई और सुरक्षा नियमों को अपनाएं, तो हम एआई के फायदों का पूरा लाभ उठा पाएंगे और चुनौती से निपट पाएंगे। महेश जी, कार्यक्रम में समय सीमा का ध्यान में रखते हुए हम आपसे हमारे श्रोताओं के लिए आज के इस विषय पर संदेश लेना चाहेंगे। जी सर, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तकनीक से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे समझदारी और नैतिकता के साथ अपनाने की ज़रूरत है। एआई के प्रयोग से हमारा भविष्य बेहतर होगा अगर हम इसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से अपनाएं, और साथ ही जागरूकता बहुत जरूरी है। आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। श्रोतागण, आज की चर्चा में हमने जाना कि एआई हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और इसका सही उपयोग सामाजिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। आप सब भी एआई की जानकारी फैलाइए और सावधानी से इसका लाभ उठाइए। महेश जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनौतियां व समाधान विषय पर महेश कुमार से निरंजन शर्मा की बातचीत। दोस्तों, प्रोग्राम ऐसे ही